सबसे पहले आपको जैसे मालूम है, बड़ा ही दुखद इंसिडेंट हुआ है। हमारे 3 ब्रेव हार्ट सोल्जर्स शहीद हुए हैं कल ऑपरेशंस में। तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम 2 मिनट का साइलेंस उनके लिए ऑब्जर्व कर लें। तो खड़े होकर एक बार साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं। सैल्यूट, जय हिंद। और ये ऑपरेशन कल से चल रहा है। सुबह 6:45 पर कर्नल मनप्रीत ने अपने परिवार से बात की थी और कहा कि हमें ऑपरेशंस में जा रहे हैं। और कल लड़ते हुए हमारे जाबाजों ने टेररिस्ट के साथ अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस दी। जब हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे और उनका बलिदान वो देश के लिए कर रहे थे, तो मुझे ये कहते हुए बड़े शर्मसार हो रहा हूं आज कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय अपना महिमा मंडन अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही बीजेपी के हेडक्वार्टर में अपना ही महिमा मंडन कर रहे थे और उन पर फूलों की बरसात हो रही थी, फूल मालाओं से उनका स्वागत हो रहा था। और वहां पर हमारे साथी गोलियों से छलनी हो रहे थे, हमारे साथी लड़ाई लड़ रहे थे, देश की सेवा में रत थे। मुझे वाकई में यह सोचकर आश्चर्य होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के कैडर्स, बीजेपी के प्रेसिडेंट और बीजेपी के सभी भक्त लोग, क्या उनको अपने देशभक्त सैनिकों का याद नहीं आया? क्या उनको ऐसा नहीं लगा कि उनके साथी जो है वहां पर देशभक्ति में, बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर तो लीन है मोदी भक्ति के अंदर, लेकिन उनकी सेना जो है वो वहां पर लड़ाई लड़ रही है? मुझे शर्म आती है कि हमारे एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो देश को लीड कर रहे हैं, अपना महिमा मंडन करा रहे हैं, और एक तरफ मैं गर्व महसूस करता हूं कि वहां पर कमांडिंग ऑफिसर मनप्रीत सिंह अपनी पलटन को लीड करते हुए, अपने क्यूआरटीज को लीड करते हुए लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी शहादत दे रहे हैं। ये दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास है। आपको इन तकलीफों का अंदाजा शायद ना हो। हमारे साथियों ने इसी एरिया के अंदर हमने काम किया हुआ है और इस बेशर्मी की जो मिसाल हमारे मोदी साहब ने जो दी है, उसके लिए मैं आप सब लोगों को कुछ वीडियो दिखाकर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं। ये बाएं में हमारे साथी हैं, परिवार हैं जो एक तरफ लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद अपनी शहादत दे रहे हैं, उनके परिवार में दुख मनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से बेशर्मी से फूलों को स्वीकार किया जा रहा है, किस तरह से फूलों की मोदी जी पर बारिश हो रही है। शर्म की बात है। और देश की सेना, हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, हमारे बहुत सारे सैनिकों के ग्रुप हैं, पूर्व सैनिकों के ग्रुप हैं, सब लोग इस बात की निंदा कर रहे हैं कि ये कैसे हमारे प्रधानमंत्री, ये कैसी हमारी सरकार है जो अपने आप को देशभक्त सरकार बोलती है, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त सरकार बोलती है, जो अपने सैनिकों के और अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी शहादत के ऊपर उनका मान सम्मान ना कर उनकी अवहेलना करके, असंवेदनशीलता दिखाकर अपने बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर फूलों की बारिश करवा रहे हैं। शर्म की बात है। आपको हम
2019 के कुछ पल दोबारा से याद दिलाना चाहते हैं, जब 13 फरवरी 2019 को हमारे 40 जाबाज सैनिक अपनी कॉन्वॉय में श्रीनगर जाते हुए, जिनको जहाज डिमांड करने पर जहाज से ना ले जाकर रोड के रास्ते ले जाया गया और 40 हमारे साथी शहीद हुए, और वो भी इसी जगह के पुलवामा और अनंतनाग, ये दोनों एक साथ जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं। साउथ कश्मीर हॉटबेड है मिलिटेंसी के तौर पे। इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है इस साल, और हमें उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ ऐसा दुर्घटना घटेगी। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा पुलवामा के कुछ पल, जब वीडियो दिखाएंगे। ये हमारे सैनिकों की शहादत हुई थी। 250 किलो आरडीएक्स पुलवामा में घूम रहा था। हमारे साथी, हम लोग सब इस बात के गवाह हैं कि आरडीएक्स वहां पे थोड़ा सा भी कहीं इधर से उधर हो जाता है तो सेना चौकन्नी हो जाती है। और 250 किलो आरडीएक्स किस तरह से उस समय पर वहां पर घूम रहा था, तो ये उस समय के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने इस बात का खुलासा किया था। और इस समय पर आप मेरे बाएं हाथ पर देख सकते हैं, मोदी जी उस दिन भी अपना महिमा मंडन कर रहे थे। मोदी जी उस दिन एक डॉक्यूमेंट्री की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। हमारे सैनिक वहां पर शहादत देते रहे, उनका खून बहता रहा, लेकिन मोदी जी की शूटिंग नहीं रुकी। लोगों से मिलता रहता। क्या ये सही है? मैं आप प्रेस के मेंबरान से कहता हूं, पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है? देश का सैनिक अपने देश के लिए अपना खून बहा रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री संवेदनशीलता दिखाने की बजाय अपनी बेरुखी की हदें पार करते हुए अपनी महिमा मंडन करते रहे, डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करते रहे, या अपने बीजेपी के हेडक्वार्टर में फूलों की बरसात अपने ऊपर करते रहे। मोदी साहब से कुछ सवाल तो जरूर पूछने पड़ेंगे कि मोदी साहब, आपने किस चीज का आप सेलिब्रेशन कर रहे थे? ऐसा क्या काम किया था आपने जिसका आप सेलिब्रेशन कर रहे थे? आप अपने ही लोगों के बीच में ही अपना महिमा मंडन क्यों कर रहे थे? आपकी ऐसा कितना बड़ा इंपॉर्टेंट काम था जिसकी वजह से इतनी बड़ी न्यूज देश में आई, और उसके बावजूद आपने उसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया और अपने प्रोग्रामों को रोका नहीं? तो ये हम सवाल मोदी जी से साफ साफ पूछना चाहते हैं। और इसके साथ साथ कई सारी और भी घटनाएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, आने वाले समय के अंदर बात करेंगे। लेकिन हमारा देश इस टाइम पे आहत है, घायल है, लेकिन हम फिर वापस उठेंगे, लड़ेंगे, परिवारों को जोड़ेंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इसी मुहिम को आगे लेते हुए चलेंगे। और ये भी साथ साथ मैं कहना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके माध्यम से कि देश की सेना आहत है, देश के लोग आहत हैं। मोदी जी, देश के सारे देशभक्त नागरिक आहत हैं, लेकिन आपके बीजेपी के जो भक्त हैं उनके बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते कि उनकी क्या मंशाएं हैं, क्या उनकी सोच है।